अच्छा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत के पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर पूरा पेपर कराने वाले संस्कृत का, और पेपर देने से पहले इसे आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है। मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। आपका समय यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न नाम समूह की अंका प्रदत्ता। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया दयानी, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा आपका 512। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, ठीक है। और पेपर देने से पहले इसे आपको कंप्लीट यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जैसे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो आपके आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं विकल्प। तो पहला आता रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर रामस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका पहला आता प्रथमा, दूसरा आता षष्ठी और तीसरा आता पंचमी, चौथा आता सप्तमी। तो जो आपके यहाँ पर दिया रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर आपका दूसरा हो जाएगा षष्ठी। अब आता आपका यहाँ पर खा कवि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो जो आपका यहाँ पर कवि दिया गया है तो इसे आपको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर चौथा हो जाएगा कविन। अब आता है आपका यहाँ पर गाता नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर एक वचनम, ठीक है। अब आता आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका घा आता अधोलिखित तेसु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अव्यय कौन नहीं है। जो आपका एदा है, एदा भी आपका अव्यय है, सर्वत्र भी आपका अव्यय है, जो स्व है वो आपका अव्यय नहीं है। तो जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका स्व हो जाएगा। अब आता है आपका एड़ा। आप यहाँ पर देख लीजिए सदाचारा एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया सदाचारा एवं परमो धर्मा, आपको इसमें बताना है कि अव्यय कौन सा है। तो जो आपका अव्यय रहेगा वो रहेगा आपका एव, ठीक है। आपका एव करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर क्या आता पितरव इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो पितरव का आपका यहाँ पर समास विग्रह करना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर चौथा रहेगा माता चा पिता चा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न 2 आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त सनि पूर्यात्। तो आपका पहला आता है नेशसी इतस्मिन् पदे डोंटो वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर नेशसी में कौन वचन रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका यहाँ पर एक वचनम, ठीक है। एक वचनम आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था प धातु लेट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डोडो अस्ति। तो जो आपका यहाँ पर दिया प धातु, इसको आपको यहाँ पर लेट लकार के रूप में प्रथम पुरुष और एक वचन के रूप में लिखना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 5 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा डोंडो अस्ति। तो आपको यहाँ पर अरहन को आपको बताना है कि यहाँ पर अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें आपका मध्यम पुरुषा रहेगा। अब आता आपका चौथा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर चौथा देख लीजिए, इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए गम धातु लेट लकारस्य एक वचने प्रथम पुरुषे डोडो रूप भवति। तो इसमें आपका जाएगा गमिष्यति, ठीक है। गमिष्यति आपका यहाँ पर चौथी का आंसर रहेगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 5वां आता सम उपसर्ग प्लस कृत योगी डोंडो भवति। तो आपको यहाँ पर सम उपसर्ग को आपको यहाँ पर कृत से योग करना है। तो जो आपका यहाँ पर शब्द बनेगा वो बनेगा आपका संस्कृत। अब आता है आपका यहाँ पर 6वां अधिकारा इतस्मिन् पदे उपसर्ग डोंडो अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो आपका अधिकारा में रहेगा आपका अधिक उपसर्ग, ठीक है। अधि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता है जिसमें आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए शुद्ध वाक्याम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्याम समक्षम ना इति लिखित। यानी जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया अग्नि इतस पदम समानार्थी पाव का अपि अस्ति। तो जो आपका पहला रहेगा, पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा आम, ठीक है। पहला आपका आम हो जाएगा। फिर दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका रहेगा आम। और जो आपका यहाँ पर आता है शिव इतस्य पर्यापदम सका अपि अस्ति। तो ये आपका यहाँ पर ना हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया संपन्नम इतस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति। तो इसमें आपका ना हो जाएगा, ये भी आपका तीसरा भी ना रहेगा। चौथा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थक पदम अकातरा अस्ति। तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका चौथा यहाँ पर आम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 5वां आता है निर्बल कृषका अस्मिन् वाक्य विशेष पदम कृषका अस्ति नास्ति। तो जो आपका 5वां रहेगा, 5वां आपका आम हो जाएगा, ठीक है। तो 5वां आपका आम रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां था कुद्दा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम सिंगा अस्ति। तो जो आपका 6वां रहेगा वो आपका ना रहेगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपके आम ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका आम रहेगा, दूसरा ना,
तीसरा ना रहेगा, चौथा आपका आम रहेगा, पाँचवा भी आम, छठवां ना। ठीक है, अब चलिए आप क्या आते हैं, प्रश्न क्या आता है, उचित इगमेलम कृत, यानी आपकी सह जोड़ी आती हैं आपकी का खंडा और खा खंडा में देंगे सह जोड़ी। पहले आती है गम प्लस सत्र, तो इसको आपको यहाँ पर गच्छन से मैच करना है। ठीक है, फिर दूसरी आती है गथा, तो गथा को आपको बत प्रत्यय से मैच करना है। और जो तीसरी आती है हसनियम, हसनियम को आपको अनिया से मैच करना है। ठीक है, जो चौथी आती है आपकी जीवितम जातम, तो जीवितम जातम को मैच करना आपको दुर्वहम से, ये आपकी चौथी हो जाएगी। जो पाँचवीं आती है सर्वकारेषु बलवती, तो इसको आपको बुद्धि से मैच करना है। और जो छठवीं आती है कालनिया, तो इसको आपको यहाँ पर शिशु से मैच करना। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो हमने करा दी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आप क्या आते हैं, एक वाक्य में उत्तरम लिखित। तो पहला आता है समरूपा कुटुंब वृत्तांत अन्यो पदयो विशेषण पदम की मस्ती। तो आपको जो यहाँ पर दिया है समरूपा कुटुंब कुटुंब वृत्तांत, आपको बताना है कि इसमें आपका विशेष पद कौन रहेगा। तो इसमें विशेष पद रहेगा आपका कुटुंब। ठीक है, कुटुंब आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया है कुटुंब। ठीक है, आपका यहाँ पर कुटुंब बस रहेगा इसका विशेष पद। ठीक है, यानी आपका कुटुंब आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता अति दीर्घ प्रवासा अनियो पदयो विशेषणम पदम किमस्ति। जो आपके यहाँ पर दिया अति दीर्घ प्रवासा, तो आपको बताना है कि इसका आपका विशेष पद क्या रहेगा। तो इसमें रहेगा आपका अति प्रवासा। ठीक है, अति प्रवासा आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, अति प्रवासा आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरे का उत्तर आपको खुद करना। जो चौथा आता है कुटिलम इति पदस्य पर्याय पदम लिखित। तो आपको यहाँ पर कुटिलम का पर्याय पद लिखना है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ग्रहम। ठीक, ग्रहम आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का उत्तर। जो पाँचवा आता शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखित। तो आपको यहाँ पर शांता का विलोम पद लिखना है। तो शांता का आपको हो जाएगा अशांता। ठीक है, अशांता आपका यहाँ पर रहेगा विलोम। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखे। तो अधुना को आपका विलोम पद लिखना है। तो इसका हो जाएगा आपका प्राचीना। ठीक है, प्राचीना आपका रहेगा यहाँ पर छः का उत्तर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर एक वाक्य है वो हमने करा दिए। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर छठवां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अच्छे देख लीजिए, अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भच्यत भच्यम धरातलम च सर्वे दूषितम अस्ति। ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। साथ ही जो आपका यहाँ पर इसका अथवा का है, और जो क्वेश्चन छठवां है इसका जो अथवा दिया गया है इसका सोल्यूशन आपको खुद करना। ठीक है, फिर आपका सातवां आता रामा लवकुश पुत्र उपवेशी तुम कथयति। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा रामा लवकुश उनकम सिंहासनम उपवेशी तुम कथयति। ये आपका सातवें का उत्तर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है आठवां बसंतस्य गुणम कहा जानती, और इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया बसंतस्य गुणम कहा जानती, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका पिका बसंतस्य गुणम जानती। ये आपका प्रश्न 8वें का उत्तर हो जाता है। अब चलिए प्रश्न 9 आता है। ठीक है, प्रश्न 9 आता है निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा निर्धना जना भूरि परभ्य वित्तमा उपार्जितवान। ये आपका प्रश्न 9वें का उत्तर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। अब आता है आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पृथ्व्या स्कलनाथ की किम जायते। इसका अथवा आता है सरसा शोभा केन भवती। ठीक है, तो आप अथवा क्वेश्चन भी देखते जाइए। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था 10वां, उसका आंसर रहेगा आपका पृथ्व्या स्कलनाथ महाविनाश दृश्यम जायते। ये आपका प्रश्न 10वें का उत्तर हो जाता है। तो फाइनली हमने 10वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया। ठीक है, जो आपका अथवा का आंसर है आपको खुद करना। ठीक है, अब आता है आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति कोई अपी दो। आपको इसमें 2 करने। ठीक है, तो जो आपका पहला आता है जनाभ्यम तस्य नाम ध्यम, और जो दूसरा आता अहम बलराजा किम भयम न जायते। तो चलिए, जो आपका पहला दिया दूसरा, इनका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर। ठीक है, 2 कॉलम लिखना आपको कहा और कम। तो ये आपका यहाँ पर लिखना सिंगा बनरम, और दूसरा आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है मयूरा काकम। ठीक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11वें का उत्तर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 12वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर वाक्य में परिवर्तित करना है। तो जो पहला आता है अहम चंद्रा पाश्यामी से आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, और दूसरा आता है इसे आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना है। तो पहले जो पहला दिया दूसरा, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि आपको 2 करने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा मया चंद्रा पश्यते, और दूसरे का आंसर आपका रहेगा पशुना उदारितम अर्थम गृहति। ये आपका पहले और दूसरे का आंसर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 12, वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
अब क्वेश्चन 13 आता है रेखांकित पदानिधिकृत प्रश्न निर्माणम क्रुत को आप ही दो, आपको कोई दो करने, ठीक है। आपके यहाँ पर देख लीजिए आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने। तो चलिए इनके आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो इसे आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। तो जो आपका पहला दिया है, पहले में आपको इसके आगे जोड़ देना, आपको कहा, ठीक है, कहा आपको इसके आगे जोड़ देना है, तो ये आपका प्रश्न निर्माण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका तीसरा है, तीसरा में आपको जोड़ना है यहाँ पर कया, ठीक है, कया आपका यहाँ पर तीसरे में जोड़ना है, ठीक है, आपको आगे जोड़ देना और पूरा पूरा आपको लिख देना, ठीक है। तो आपके इस तरह से प्रश्न निर्माण में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर 14वां आता है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कृत को आप ही दो, आपको कोई यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए तो इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना, कोई 2 आपको लिखना, 3 आपके दिए हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है श्री गुरु नमः, और दूसरा आता मम दुग्धम रोचते, ठीक है, और तीसरा आता सैनिका अश्विन पत्ती। तो जो आपका पहला दिया है, दूसरा, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका रहेगा श्री गुरुवे नमः, और आपका दूसरे का आंसर है महाम दुग्धम रोचते, ठीक है। ये आपके यहाँ पर शुद्ध वाक्य हमने लिख दिए पहले और दूसरे का आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो 15वां क्वेश्चन आता है। 15वें क्वेश्चन में आपको एक लिखना है श्लोक, ठीक है। तो हम आपको श्लोक दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके श्लोक संपत्ता च विपत्ता च महता मेक रूपता, ठीक है। इस तरह से आपको पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों याद कर लेनी है। आपके श्लोक दिया गया है, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके यहाँ पर आपके रिक्त स्थान आते हैं को आप ही चत्वर, आपको कोई 4 करने, ठीक है। पहला आता है सर्वेशाम एवं महत्तम विदिते, तो पहले का आंसर है आपका एत समयम, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है 84 प्रबुद्धा अतिथि, तो इसमें आपका आरक्षी आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर गा आता है पिता पुत्रा बाली डोडो अक्षति, तो इसमें आपका विद्या आ जाएगा। और जो आपका आता है डोडोट प्राणिना भूकंपन निहंते, तो इसमें आपका आता है पाद ध्वनिना, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आता है चौथा है, आपका चौथा रहेगा। और जो आपके यहाँ पर एड़ा आता है चौराहा डोडो आशित, तो इसमें आपका आ जाएगा व्यवसाय, ठीक है। आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा, यानी एड़ा का उत्तर हो जाएगा व्यवसाय। और जो आपका चाहता बुद्धिमती डोट पुत्र प्रत होती, तो इसमें आपका आ जाएगा चपेटया। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर हैं जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट करा दी हमने। 6 के सोल्यूशन आपको बता दिए, लेकिन आपको 4 करने थे। अब आते हैं आपके यहाँ पर अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारण युज्यते, तो इसे आपको क्रम से लगाना है। तो पहले आपको ये लिखना है, ठीक है। इसका आप आंसर देख लीजिए 7वें क्वेश्चन का आंसर। तो आपको यहाँ पर 4 3 2 1 इस तरह से आपको क्रम से लगाना, ठीक है। 4 3 2 1, ठीक है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आते हैं आपका क्वेश्चन 18वां आता है, जो कि आपका आता है गद्यांश। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रकृति माता अहम प्रकृति स्माकम सर्वेशा जननी, ठीक है। इस तरह से दिया, पूरा रीडियो आपको कर लेना। 3 नंबर का आपका यहाँ पर दिया गद्यांश, ठीक है। इस गद्यांश के आपके यहाँ पर आते हैं 3 प्रश्न, ठीक है। 3 प्रश्न आपके दिए सर्वेशा जननी का सर्वे का प्रिया और राज्ञा सुखम करिनम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा देख लीजिए। जो इनके आंसर है वो आपको इसी यहाँ पर गद्यांश में मिल जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन आता है जो कि आपका पद्यांश आता है। तो इन जो आपके पद्यांश के 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे। और इसका अथवा देख लीजिए, और साथ ही इनके आंसर भी हम बता देंगे आपको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका नाटक आता है, तो नाटक आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 3 नंबर का आता है नाटक। तो इस नाटक को पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना। फिर इसके आपके आते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका इसका अथवा आता है, अथवा भी आपका नाटक दिया गया। अगर आपसे ऊपर का नाटक नहीं बनता तो आप अथवा का नाटक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका 21वां आता है जो कि आपका आता है आपटित गद्यांश आता है। जिस तरह से यहाँ पर हिंदी में आपटित गद्यांश आता है, इसी तरह से यहाँ पर संस्कृत में आपटित गद्यांश आता है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना, पहले आपको आपटित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर यहाँ पर पढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ प्रश्न को समझना है। फिर प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर आपटित गद्यांश में ढूंढना, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा इसी गद्यांश में। और साथ ही आपको बता दें कि आपको यहाँ पर संस्कृत पे बहुत सी सरल आता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर बहुत ढूंढने का आता है, यानी जो प्रश्न रहते हैं उनके उत्तर आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, और उत्तर आपको यहाँ पर इसी गद्यांश मिल जाते हैं। इस तरह से आपका देख लीजिए, ये आपका गद्यांश आया है और आपके नाटक आए हैं, ठीक है। और आपका पद्यांश आया, साथ ही आपका गद्यांश आया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद नहीं करना है कुछ भी, उसमें सिर्फ आपको ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका लिखा रहता है, उसका आंसर आपको ढूंढना पड़ता है। अब चलिए आपका 22वां आता है स्वप्राचार स्वीकृति अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा है लिखित। तो आपको इसमें अवकाश के लिए, ठीक है, आवेदन पत्र लिखना संस्कृत भाषा में। तो चलिए जो आपके यहाँ पर इसका आंसर वो दिखा देते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर निबंध लिखना है संत के भाषा महत्तम अस्माकम देशम और सदाचारा माँ कभी कालिदासा। अब चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आपका
अवकाश के लिए प्रश्न पत्र सेवायां माननीय प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगर मध्य प्रदेश विषया अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति। इस तरह से आपको यहाँ पर आ वर्ग तक याद कर लेना पूरा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका निबंध। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका संत के भाषा महत्तम पे पूरा निबंध, तो पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। संस्कृत से लेकर आपको यहाँ पर संस्कृत स्थिरता तक पूरा याद करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें जो आपके यहाँ पर दिए गए थे गद्यांश और पद्यांश और नाटक, उनके आंसर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक टेकिन बाय बाय।